आपके शहबाज शरीफ साहब का फ़ोन अगर सामने रख दें आपके और उसका डाटा रख दें तो आपके कानों से नहीं कहीं और से भी धुआं निकलेगा। ये जो सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है, अता तारड़, इस तरह के लोग इसी शक्ल के साथ शेखुपुरा लाहौर की बसों के अंदर झूठी कस्में खा खा के सांडे का तेल और जंतरियाँ बेचते हैं। इस तरह का चवल आदमी लोगों की घरों की औरतों के घरों की बातें करता है। इसको लगाम दें, इसको खोलने वाले, इसका पटा जिन्होंने खोला है उसको बताएं कि इसकी जुबान को लगाम दें। आपके दादा मरहूम फौत हो चुके हैं, इसलिए मैं बात नहीं करना चाहता ज़्यादा। वो बुजुर्ग भी थे और फौत भी हो चुके हैं। जो कारनामे उन्होंने अंजाम दिए हैं इस मुल्क में, जिस तरीके से जजेस को उन्होंने ख़रीदा और बेचा था, जो उस तरीके से, मैं फिर पंजाबी का लफ्ज़ कहूँगा, गुस्सा कर लिया जाता। हमारी ज़ुबान पे तो बड़ा ही तप है लोगों को, इसलिए गुस्सा कर जाते हैं जो मैं अपनी ज़ुबान बोल दें। सो जो ब्रोकरी उन्होंने, अंग्रेज़ी वाला कबूल है, अंग्रेज़ी में जो कहो कबूल है, पंजाबी में ना कहो ये कबूल नहीं है। जो ब्रोकर वो बने थे, जो ब्रोकरी उन्होंने की थी, वो सबके सामने है। तो जैसी आपकी तरबियत है, आपने वैसी बातें करनी है लोगों की औरतों के बारे में। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं मरियम बाजी के बारे में जो जुबान घटिया आप इस्तेमाल करते हैं वो इस तरफ से नहीं होगी। और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पढ़ी लिखी क़यादत और लोगों से ये माजरत चाहता हूं कि जब आपको एतराज़ होता है मेरी ऐसी बात करने पे, तो मसला ये है कि जो आप मुँह हो जी चपेट मारेंगे ना, ये खसलत गटर के अंदर आप टूथब्रश तो नहीं डालेंगे, गटर के अंदर वड्डी डांग फेरी दी है ताकि गटर साफ हो। सो गटर के अंदर टूथब्रश से साफ नहीं होता गटर, ये गटर है, इनको साफ करने के लिए वड्डी डांग देनी पैंदी है गटर दे विच। सो इसलिए आपको मैंने ये बताना है आज कि दूसरी काविश इनकी ये थी। पहली मैंने आपके सामने रख दी, दूसरी काविश आपके सामने अब मैं रखता हूं, और वो ये है कि आपको तीसरी बात जो मैं आपके सामने अब रखता हूं, दो बातें मैंने कर दी, तीसरी आपके सामने रखता हूं। तीसरी बात इन्होंने की फरा गोगी साहबा के बारे में, और कुछ क्योंकि मिला नहीं हमें, तो इनके, हमने तो वॉल्यूम के वॉल्यूम जमा करवाए हुए हैं, इनकी करप्शन के डॉक्यूमेंट्स हैं, अकाउंट्स हैं, मकसूद चपड़ासी हैं, उनके अकाउंटों से निकले हुए पैसे हैं, शहबाज शरीफ साहब की 3-3 4-4 बेगमात गर्लफ्रेंड्स, उनके लिए खरीदे हुए तोहफे हैं। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰਿਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ आजम साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ करप्टे आजम, उन्हें कुट्टण ना लग पैना, वाकई है ने कोई एक दो और सहेलियाँ भी। सो उनके लिए खरीदे हुए तोहफों की डिटेल्स हैं। सो हम तो सब कुछ दे चुके हैं, ये बार बार एक ही गर्दान गनते हैं फरा बीबी। अच्छा, इल्ज़ाम क्या है? पंजाब के अंदर डीसी एसी कमिश्नर लगवा कर पैसा कमाया। अच्छा, 1 मिनट के लिए इस इल्ज़ाम पे आ जाते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, आप सारे सहाफ़ी बैठे हुए हैं, ज़रा पता कीजिए हमारे ज़माने में डीसी लाहौर कौन था? पता कीजिए हमारे ज़माने में डीसी डीजी खान कौन था? पता कीजिए हमारे ज़माने में, चले मैं एक और केस स्टडी बताता हूँ, डीसी मुल्तान कौन था? बड़ा शहर है। आज डीसी मुल्तान इन्हों के घर का प्राहुणा है, पूछो इन्होंने कौन है वो? आज पूछें वही डीसी मुल्तान कहाँ पे लगा हुआ है? आज पूछें आज डीसी लाहौर कहाँ लगा हुआ है? डीसी फैसलाबाद कहाँ लगा हुआ है जो हमारे ज़माने में था? तो अगर हमने पैसे लेके डीसी लगाए थे तो इन्होंने क्या लेके डीसी लगाए हुए हैं वो? अगर हमने उन डीसीओं से पैसे लेके डीसी लगाए थे तो इन्होंने की लिया या की देता है? सब बकवास करने से पहले दिमाग इस्तेमाल किया करें। यह नहीं कि आपका किसी ने पटा खोल दिया तो आपने मुंह खोल लेना है। आपका पटा खुल गया पर मुंह तो बंद रखें। आपके पटे की लीश किसके हाथ में ही हमें पता है। और ये वक्त जो है ना, जैसे सूरज ऊपर जाता है और फिर नीचे जाता है, ये वक्त बदल जाता है, वक्त बड़ी जल्दी बदल जाना है। जितना तुहाडे पल्ले ना उन्नियां चांगरा मारो, क्योंकि बाद में तुहाडियां सुकियां चांगरा निकलनियां ने। मैं दस रहा तुहानू, जिद्दी तुहाडे फेफड़े जान है उन्नियां चांगरा मारो। सो मैं वापस आता हूं, अगर डीसी हमने पैसे लेके लगाए थे तो आज वो डीसी कहां कहां लगे हुए हैं? तो अगर वही डीसी सब लगे हुए हैं तो फिर प्रोपेगेंडा किस चीज़ का है? तुहाडे फुफी दे पुत्र ने तुसी इसलिए लाए ने ते असीं उन्हां कोलों पैसे लेके लाए ने। सो अगर सारे अफसरान, आज का सेक्रेटरी खारजा कौन है बता दें? अच्छा, तोशा खाने पे बड़ा रौला डालते हैं। तोशा खाना किसके कंट्रोल में होता है? सेक्रेटरी कैबिनेट के। तो आज का सेक्रेटरी कैबिनेट कौन है? अगर इमरान खान ने गलत किया तो सेक्रेटरी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो नहीं किया होगा। तो आज आपका सेक्रेटरी कैबिनेट कौन है? वही सेक्रेटरी कैबिनेट है, क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए वो आज भी बैठा हुआ है।
गलत किया होता तो आप उसको जेल में डालते। अगर उसने गलत नहीं किया तो फिर इमरान खान ने कैसे गलत कर लिया? कहता है तोशा खाना वजीर आजम के डायरेक्ट कंट्रोल में है। और जेडे बिजली घरां दे विचों पैसे तुसी खादे सन सारिਆਂ ने, वो आपके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे। 5 अरब डॉलर जो है वो आप लोग 20 अरब डॉलर में से खा गए थे, जिसकी वजह से आज महंगी बिजली बन रही है, जिसकी वजह से आप अपने मुंह से मान रहे हैं, इतने बेशर्म है आप कि बिजली इतनी महंगी बन रही है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम बिजली बंद रखते हैं। ना आपसे बिजली दी जा रही है, ना आपसे गैस दी जा रही है, ना आपसे गवर्नेंस हो रही है, ना आपसे डॉलर रुक रहा है, ना आपको, आप कल कहते थे IMF जो है उनका इमरान खान के साथ गठजोड़ है, इमरान खान और वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये दोनों एक ही पेज पे हैं, इमरान खान और IMF मिला हुआ है। और अब कह रहे हैं IMF इमरान खान की बात नहीं मानता, वो उन पे यकीन नहीं करता, हम पे यकीन करता है। अगर आप लोगों पे यकीन करता होता तो आपके पल्ले कुछ डल भी जाता। एक तरफ वो इमरान खान के साथ मिला हुआ था, आज वो आपके साथ मिला हुआ है। एक तरफ IMF के पास जाना बहुत बड़ी साजिश थी, आपको पैसे मिल जाएं तो बहुत बड़ी कामयाबी है। ये जो सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये क्योंकि नेचुरल तरीके से सियासत में पैदा नहीं हुआ, ये सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे आज उछल उछल के मोहतरमा बुशरा साहबा का बड़े घटिया तरीके से नाम ले रहा था, बार बार रेफर कर रहा था वीडियोस का, तो मैं दोबारा बताता हूं कि आपकी और तरबियत में हमारी में फ़र्क है। आपने तो पंजाब असम्बली में जहां औरतें, आपके घर की औरतें भी, मीन नून लीग की भी औरतें मौजूद थीं, हमारी औरतें भी मौजूद थीं, वहां आपने एक चीज़ खड़ी की थी, तो मुझे पता चला कि आपको घर में सालन भी मांगना पड़े तो आपको वही खड़ा करना पड़ता है, इशारा। तो आपके घर की तो ये रवायत है ऐसे इशारे खड़े करके एक दूसरे से, अपने घर की खवातीन से, अपने लोगों से बात करने की, तो आप वही काम बाहर करते हैं। तो मैं आपके लेवल पे नहीं आऊँगा इस एक चीज़ में। बाकी ये जो सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी था, इसको मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि आपकी जो लीडर हैं मरियम सफदर साहबा, हम उनका एहतराम करते हैं एक औरत होने के नाते, इसीलिए जो आज मैं बातें बताने लगा हूँ उसमें मैं मरियम साहबा के जो फ़ोन के अंदर डाटा था उसमें क्या था, क्योंकि हम उनका एहतराम करते हैं, उसको मैं साइड पे रखता हूँ। बाकी आपको ऑडियो वीडियो का बड़ा शौक है, तो मैं आपको बताऊं कि जितने भी आपके लीडरान नैब में पकड़े गए थे, उनके फ़ोनों का डाटा अगर पाकिस्तान में सामने रख दिया जाए तो उनके अंदर कौन कौन सी कमज़ोरियां हैं, वो किन किन कमज़ोरियों की दवाइयां खाते हैं, और वो क्या मामलात हैं, वो आप सबके सामने आ जाएंगे। उनकी फनकारियां किस किस चीज़ में अहम हैं, वो किस तरीके से एक नहीं दो दो चीज़ों में माहिर हैं, वो सारी चीज़ें आवाम के सामने आ जाएंगी। तो इसलिए क्योंकि हम खवातीन का एहतराम करते हैं, मैंने मरियम बाजी को और उनके फ़ोन के डाटा को साइड पे रख दिया, बाकी सबके बारे में बात कर रहा हूँ। सर बस ये है कि वो ना थैंक यू सबका बोल दिया करें, सिर्फ एक इदारे का ना बोला करें। हमने पूरे पाकिस्तान में जलसे कवर किए हैं, अनाउंसमेंट सिर्फ एक इदारे की होती है। किसकी? मैंने तो आपको पता है, आपने खुद भी उसी का नाम लिया। किसका? एक मखसूस इदारे का। मैं तो आज किसी का नाम ही नहीं लिया। सब सर मैं पूरे पाकिस्तान जलसे आज भी नाम लिया, ट्वीट किया सर। अच्छा गिल सर और हमारी तरफ से गिल साहब, हमारी तरफ से खान साहब को ये कहिएगा कि वो स्टेज से कम अज कम अपने वर्कर को ये कह दें कि ये जो हम लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, हम काम करने वाले होते हैं। मैं मार खा चुका हूँ, ये PTA वाले ने भी मुझे मारा था पीछे लॉन्ग मार्च में, ये 26 नंबर चुंगी पे। उन्होंने कहा कहें भी मैं समा से हूँ या वो किसी और चैनल से जो उनके मुखालिफ है, हमें ना कुछ कहें। ये आप किस चैनल से? मैं समा से। इसलिए जी ਤੁਸੀਂ ਜਾਲੀ ਮਾਰ सर वो हमारी हम ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਲੀ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿल्कुल मना किया होया, किसी ने नहीं कहना। उसकी वजह बात तो सुन, एक चैनल को छोड़ के सारे चैनलों को अच्छा बात तो सुन लेना मेरी बात तो सुन। मैं तो उससे मतलब मेरा भाई है, मैं ये कह रहा हूँ कि समा वैसे ही 3% पे आ गया बेचारा, क्यों उसके साथ